बात करें अगर आम आदमी पार्टी की, जो केजरीवाल है, 2019 के चुनाव में तो बड़े मत से जो है जीत हासिल की थी। अब इस बार जो है वो डगमगाए से हैं पार्टी में लेकर, तो क्या यहाँ से कोई उम्मीद नजर आ रही है कि आम आदमी पार्टी भी जीत सकती है? नहीं, कतई नहीं, कहीं से नहीं, दिल्ली से 1% भी नहीं। लोगों ने बहुत बहकावे में आ गए, क्योंकि केजरीवाल जी एक झूठे इंसान हैं। उन्होंने सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रोहिणी सेक्टर 7 में, जहां हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता आरपी सिंह मौजूद हैं। बात करेंगे उनसे दिल्ली चुनाव को लेकर। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। कैसा काम कर रही है बीजेपी यहाँ पर, और जो हमारे यहाँ के विधायक हैं विजेंद्र गुप्ता, उन्होंने कैसा काम किया इस 10 साल? देखिए, विजेंद्र गुप्ता जी एक बहुत कर्मठ नेता हैं। उन्होंने बहुत काम किया है इस रोहिणी के लिए। रोहिणी के हर आदमी को, हर बच्चे को, हर परिवार को पता है कि विजेंद्र गुप्ता जी ने इस रोहिणी को बहुत कुछ दिया है। क्योंकि पहले ये काउंसलर के रूप में आए थे, और काउंसलर के रूप में जिस टाइम आए थे तो यहाँ पर कोई कुछ नहीं था, ना सड़कें थी, ना पानी था, ना बिजली था। बहुत सारी यहाँ पर परेशानियाँ थी। पार्क यहाँ बहुत सारे हैं, पार्क में कोई सुविधा नहीं थी। विजेंद्र जी जब से काउंसलर के बाद 2 बार से विधायक हैं, तीसरी बार भी विधायक ही आप मान के चलें, और विधायक होंगे ही। और क्योंकि सिर्फ इस वजह से कि काम उन्होंने बहुत किया है। आप ये देखिए कि जिस टाइम आम आदमी का लहर था, उस टाइम भी यहाँ से अच्छे मार्जिन से हमारे विजेंद्र गुप्ता जी जीते थे। और विजेंद्र गुप्ता जी जीते इसलिए थे कि कर्मठ नेता हैं, काम करने वाले हैं, हर आदमी की सुनते हैं, दुख सुख तकलीफ हर तरह के काम आते हैं विजेंद्र जी। तो इसलिए विजेंद्र जी को हराने वाला कोई भी नहीं है। इस बारी जो कोशिश है कार्यकर्ताओं का, खास तौर से महिलाओं का, और जो इस बारी पहली बार वोट दे रहे हैं, सभी का इस बारी ये मन में ठान रखा है कि इस बारी विजेंद्र गुप्ता जी को दिल्ली में सबसे ज़्यादा बहुमत से विजयी बनाया जाए, ताकि आने वाले टाइम में विजेंद्र गुप्ता जी के लिए जो हमारे मन में है, जो हम लोग सोच रहे हैं, वो उस पर आए वो। क्योंकि मैं सीधा नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि पार्टी का भी कई बार होता ही है कि पार्टी किसको क्या चाहती है, लेकिन हमारे जो मन में है, हम जो चाहते हैं, जिस हिसाब से इनकी कर्मठ है, उस हिसाब से हम इसको बहुत ऊंचे पहले पद पर देखना चाहते हैं विजेंद्र गुप्ता जी को। आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि विजेंद्र गुप्ता जी लगातार 2 बार यहाँ के विधायक भी रह चुके हैं, तो क्या अगर वो यहाँ से जीतते हैं तो हम उन्हें सीएम के रूप में भी देख पाएंगे या फिर नहीं? नहीं, अगर नहीं जीते तो है ही हो। कितने वोटों से जीतते हैं, कितने मार्जिन से जीतते हैं, ये देखने वाली बात है। क्योंकि हमारा प्रोग्राम ये है कि इस बारी दिल्ली में सबसे बड़ी बहुमत से हम जिताएं विजेंद्र जी को। और सीएम के तो हमारा मन तो है ही कि हमारे सीएम बने, क्योंकि विजेंद्र गुप्ता जी सीएम बनेंगे तो हमारे अपने क्षेत्र का हम लोग बहुत सारे विकास हम लोग भी कर सकते हैं। क्योंकि विजेंद्र जी तो अब सीएम बनेंगे तो विजेंद्र जी के हाथ में बहुत कुछ होगा, और हमारे हाथ में बहुत कुछ होगा। तो हमारा मन तो यही है कि विजेंद्र जी सीएम बने, और उम्मीद भी है कि विजेंद्र जी सीएम बनेंगे। बात करें अगर आम आदमी पार्टी की, जो केजरीवाल है, 2019 के चुनाव में तो बड़े मत से जो है जीत हासिल की थी। अब इस बार जो है वो डगमगाए से हैं पार्टी में लेकर, तो क्या यहाँ से कोई उम्मीद नजर आ रही है कि आम आदमी पार्टी भी जीत सकती है? नहीं, कतई नहीं, कहीं से नहीं, दिल्ली से 1% भी नहीं। लोगों ने बहुत बहकावे में आ गए, क्योंकि केजरीवाल जी एक झूठे इंसान हैं। उन्होंने सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं काम किया है। और मैं तो उस आंदोलन से भी जुड़ा हुआ था। आंदोलन में ये सब चीज़ें नहीं पता था कि केजरीवाल का ये गेम था, केजरीवाल का ये गेम था, हम लोग समझ नहीं पाए। और केजरीवाल इतना झूठा हो सकते थे, हमें ये भी अनुभव नहीं था। क्योंकि हर कदम पर झूठ बोलना, हर कदम पर छल करना, हर कदम पर धोखा करना, हर कदम पर धोखेबाजी करना, मतलब झूठ की हद होती है। मतलब ऐसा इंसान तो मुझे लगता है धरती पे पहला इंसान है झूठ बोलने वाला आदमी। मतलब ये केजरीवाल की पूरी टीम ऐसी है। लेकिन केजरीवाल, क्योंकि जो मुखिया जैसा रहेगा वैसे तो उनके कार्यकर्ता होंगे, वैसे तो उनके नेता होंगे, तो उसी हिसाब से वो चल रहे हैं, सारे उसी के राह पे, सारे झूठ के अलावा कोई काम है ही नहीं उनका।
जो अभी आम आदमी पार्टी है वो मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में लगी हुई है, साथ ही अभी जो बीजेपी भी है वो लगातार जो है मुफ्त की चीज़ें बांटना शुरू कर चुकी है। तो इसको लेकर क्या जनता जो है अब सिर्फ मुफ्त की चीज़ों में ही बिक कर रह जाएगी? नहीं, मुफ्त की क्या बात है। आप ये देखें, आप ये कहते हैं बिजली पानी फ्री है। अब बिजली पानी हमारा तो फ्री नहीं है। मैं तो 25,000 महीने का हमारा बिल आता है, बिजली का, पानी का बिल आता 5-7 हज़ार रुपये हम देते हैं। तो फ्री कहाँ है? फ्री किसका है? फ्री उनका है जो कुछ एक परिवार, छोटा सा परिवार, एक मजदूर टाइप जो लोग रहता है, उसको एक बल्ब जो जलाता है उसके लिए फ्री है। बाकी किसको फ्री है? कहाँ फ्री है? गंदा पानी मिल रहा है यहाँ। यहाँ आप ये देखिए, दिल्ली में आप कोई भी कहते किसी घर में साफ पानी आ रहा हो, गंदा पानी है। बिजली यहाँ इतनी महंगी है कि सब जगह से महंगी है। दिल्ली में बिजली तो कहाँ फ्री है? कोई फ्री नहीं है, सिर्फ वादे फ्री हैं। वादे जो कर रहे हैं वो फ्री है, बाकी काम उनका। आप बसों के लिए कह रहे हैं, आप एक बसें, मैं कहता हूँ बसें कह दिया फ्री है, बस तो होनी चाहिए ना। बस कितनी खरीदा इन्होंने? बस के लिए लोग कितने स्टैंड पर खड़े रहते हैं, भागते रहते हैं, कहाँ मिलती है बसें? ये सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। ये पार्टी इस देश से खत्म होना बहुत जरूरी है। मोदी जी ने ये कहा था कि कांग्रेस मुक्त होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि कांग्रेस तो मुक्त होना ही चाहिए। ये केजरीवाल से मुक्त होना देश को बहुत जरूरी है, नहीं तो देश में बहुत कुछ ऐसा फैल जाएगा जो हम सोच नहीं सकते। ऐसा आदमी है ये। अगर बात करें हम इसकी कि क्या बोलते हैं, जो बीजेपी के यहाँ पे विजेंद्र जो गुप्ता जी हैं विधायक, ये अगर फिर से आते हैं तो दिल्ली में क्या क्या विकास करेंगे वो? देखिए, दिल्ली में तो बहुत बदलाव होगा, बहुत विकास होगा, क्योंकि लोग भाग रहे हैं दिल्ली छोड़ के। दिल्ली से कोई भागेगा नहीं, दिल्ली में काम होंगे। क्योंकि जो हमारा वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में हमारे जो सांसद हैं चंदोलिया जी, वो भी बहुत अच्छे इंसान हैं, ज़मीनी से जुड़े हुए इंसान हैं और कार्यकर्ताओं को खूब सुनते हैं वो भी, और कार्यकर्ताओं के कंधे पर रख चलते हैं। और कोई भी कार्यकर्ता किसी काम के लिए भी अगर उन सांसद साहब के पास भी जाता है, वो भी पूरी सुनवाई करते हैं। उनके आने के बाद ही ये हमारी मेट्रो आगे की तैयारी शुरू हो गई है उसकी। और दूसरी लाइन विजेंद्र जी ने अभी मोदी जी से सिफारिश करा के अभी उन्होंने नरेला तक के लिए किया है, सेक्टर 18 वाला। तो ये कर्मठ लोग हैं, ये काम करेंगे, दिल्ली का विकास करेंगे, दिल्ली में लोग रुकेंगे, दिल्ली से लोग भागेंगे नहीं। अभी तो लोग इतने भाग रहे हैं दिल्ली से जिसका तो हिसाब नहीं। दिल्ली के सड़कों पर चलने के लिए रास्ता नहीं है, आप पोल्यूशन में जी रहे हैं। आप ये समझ जाइए, आप घर से निकलेंगी तो आपको रास्ते में मधुबन चौक तक जाने के लिए कम से कम पौन घंटा, आधा घंटा लग जाएगा। ये हालात है दिल्ली के। केजरीवाल ने हाल कर रखा है। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता आरपी सिंह, जिन्होंने बताया कि विजेंद्र गुप्ता जी हैं जो वो लगातार 2 बार जीत चुके हैं और तीसरी बार भी उनकी जीतने की संभावना पक्की है। और इन्होंने काम भी बताए विजेंद्र गुप्ता जी के जितने भी उन्होंने किए, और साथ ही इन्होंने आरोप लगाया अरविंद केजरीवाल पर। देखना यह है आखिर 8 फरवरी को जीत दिल्ली में किसकी होगी। देखते रहे सनसनी रिपोर्टर। मैं मिनी